नमो नमः मित्रों, सभी मित्रों का पीयूष गंगा प्रयागराज में स्वागत अभिनंदन किया जाता है। मैं विनोद कुमार चौरसिया सभी मित्रों को, जितने मित्र यूपी वाले हैं, झारखंड में जो भी संस्कृत प्रेमी हैं, सभी संस्कृत प्रेमियों का मैं अपने यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कहा गया है, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा तुझे हासिल, सब होगा तुझे हासिल, लेकिन तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। लेकिन तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। हमको नौकरी लेना है तो लेना है। जैसे कहा नहीं गया है, न संघर्ष न तकलीफ खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए मित्रों, हम लोग अपना टेस्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम लोग झारखंड पीजीटी के लिए आज नैष्ठी चरितम पढ़ेंगे। समान परिचय, आज हम लोग समान परिचय देखेंगे। चलिए सभी मित्र देखेंगे श्री महाकवि श्रीहर्ष का परिचय। नैष्ठी चरितम के लेखक कौन है? महाकवि श्रीहर्ष। श्रीहर्ष का हम लोग परिचय देख लेते हैं। नाम श्रीहर्ष, और पिता का नाम श्री हीर, माता का नाम माल, माता का नाम क्या है? माँ मल्ल देवी। माँ मल्ल देवी। यहाँ एक श्लोक दिया गया, इसी में इनका मिलता है। श्री हर्ष कवि राज राजी, मुकुट अलंकार हीरा सुतम। श्री हीरा सुष्वे इंद्रियम जितेंद्रियम, माँ मल्ल देवी चायम। ये आपको मिलेगा पहले का 145 में। इनका समय देखते हैं मित्रों। इनका समय जो है 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है, 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध संभवतः। और इनका आश्रयदाता देखेंगे, आश्रयदाता जयचंद्र के थे। उपाधि इनकी देखेंगे, उपाधि नवभारती कवि पंडित। यहाँ देखें उपाधि क्या है? नवभारती कवि पंडित। चलिए मित्रों, जैसे हम देखते हैं कि इनकी उपाधि क्या है? नव भारती। दूसरी उपाधि क्या है? कवि पंडित। राजा गोविंद चंद्र द्वारा दिया गया था कवि पंडित। और उपासक देखते हैं, यह उपासक थे शिव के, विष्णु के और सरस्वती, तीनों के यह क्या थे? उपासक थे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका परिछंद क्या था? उपजात। उपजात परिछंद था। चलिए इनके बारे में थोड़ा पॉइंट हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। श्री हीर काशी के राजा गरहवाहर वंशी विजय चंद्र की राजसभा के प्रधान पंडित थे। श्री हीर को विजय चंद्र की राजसभा में मिथिला के प्रसिद्ध पंडित श्री उदयाचार्य ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। श्री हीर पुत्र श्री हर्ष ने उदयाचार्य को पराजित करने का वचन अपने पिता श्री हीर को उनके मरते समय दिया था। ये वचन दिए थे, हम मरते समय अपने पिता को हम उनको पराजित कर देंगे। श्री हर्ष ने चिंतामणि मंत्र का एक वर्ष पर्यंत जप किया। और उसके बाद देखेंगे त्रिपुरा देवी के वरदान। किसके वरदान से हुआ था? त्रिपुरा देवी। त्रिपुरा देवी थी। त्रिपुरा देवी के वरदान से श्री हर्ष अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान हो गए थे। पूछा जाएगा किसके जो है वरदान से? त्रिपुरा देवी। सरस्वती देवी रहेगा ऑप्शन में, त्रिपुरा देवी रहेगा, लक्ष्मी रहेगा और ब्रह्मा जी रहेंगे। किसके हो जाएगा? त्रिपुरा देवी। चलिए अगला हलो हम लोग देखते हैं। इसके बाद आ गया जयचंद्र की प्रार्थना स्वीकार कर श्री हर्ष ने नैष्ठी चरितम महाकाव्य की रचना की। नैष्ठी चरित महाकाव्य की दोष रहित प्रामाणिकता के लिए श्री हर्ष कश्मीर गए थे। महाकवि श्री हर्ष नदी तट पर बैठकर रुद्र मंत्र का जाप किए थे। हरिहर कवि को भी श्री हर्ष का वंशज माना जाता है। श्री हर्ष के निवास स्थान के संबंध में विद्वानों में
मतभेद नहीं है, लेकिन कुछ विद्वान कन्नौज का, कुछ बनारस का, कुछ बंगाल का एवं अन्य कश्मीर का निवासी बताते हैं। अब एक नास्तिकम एक है श्लोक, तांबूल द्वयमांसम च लभते या कन्न कुब्जेश्वरात, मतलब नजदीक चरितम के 22वें सर का 15वां श्लोक है। और उसके बाद देखेंगे कविश्वर राजशेखर सूर्य ने महाकवि श्री हर्ष की 100 से अधिक रचनाएं उन्होंने उल्लेख किया है। यहाँ देखेंगे श्री हर्ष के नजदीक चरितम के अतिरिक्त 8 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं, चलिए। श्री हर्ष, महाकवि श्री हर्ष ने अपनी नजदीक चरित्र में अपनी रचनाओं के साथ साथ प्रत्येक सर्गांत में अपने माता पिता का भी उल्लेख किया है। श्री हर्ष कविराज राजी मुकुटा अलंकार हीरा सुतम श्री हीरा सुवशे जितेंद्रियाम माँ मल्ल देवी चयम। श्री हर्ष के शताधिक ग्रंथों के नाम का कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। इनकी रचनाएं 10 अविवादित व प्रमाणित हैं। 10 रचनाएं इनकी मानी जाती है। जो 10 रचनाएं इस प्रकार से हैं, देखेंगे हम लोग। पहला नजदीक चरितम, दूसरा अस्थेय विचार प्रकरणम, तीसरा विजय प्रशस्ति, चौथा है खंडन खंड खाद्य, 5वां है गौड़ी स्कूल प्रशस्ति, छठा है अर्णव वर्णन, 7वां है छिंद प्रशस्ति, और 8वां है शिव शक्ति सिद्ध, और 9वां है नव सहसांक चरित चंपू, और 10वां है ईश्वराभि संधि। आप लोग देखेंगे मित्रों, इनमें से नजदीक चरितम व खंडन खाद्य के अलावा शेष 8 ग्रंथ अनुपलब्ध है। मतलब आपके पास सिर्फ 2 ही ग्रंथ है, एक नजदीक चरितम का और दूसरा खंड खाद्य का। यही 2 ग्रंथ आपके पास उपलब्ध हैं। चलिए अगला वाला हम लोग देखते हैं। श्री हर्ष की काव्य शैली प्रसाद गुणों से प्रयुक्त वैदर्भी शैली थी। कैसी शैली थी? वैदर्भी शैली। और गुण लगभग मुख्यतः क्या थे? माधुर गुण थे और ओज की प्रचुरता थी। और इनके पास देखेंगे, इनका महाकाव्य में एक स्थल पर श्लेष अलंकार इतना सुंदर चित्रण किया गया है कि अन्य कवि इनकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। चलिए, जैसे इसमें श्लेष का दिया गया, जैसे हर्ष ने उपयुक्त श्लोकों में 5 अर्थ बताए हैं। जो उपयुक्त श्लोक है, देवपति विदुषी नय सिद्धराज गत्या निर्णीयते न किमु न म्रियते भवत्या नायं नलः खलु तवाति महानलाभो यद्येनम् उज्झसि वरः कतरः पुनस्ते। आपका नजदीक चरितम में 13वां के 33 श्लोक मिलेगा। इसमें 5 लोगों का विवरण किया गया है। इंद्र के पक्ष में, अग्नि पक्ष में, यम पक्ष में, वरुण पक्ष में और नल पक्ष में। नजदीक चरितम में 9 निधियाँ हैं। एक आप लोग देखेंगे, पूछा जाए नजदीक चरितम में कितनी निधियाँ हैं? 9 निधियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? महापद्य, पद्य, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। ये आपको 9 जो है निधियाँ मिलेंगी। किसमें? नजदीक चरित्र में। आइए हम लोग देखते हैं नजदीक चरित्र। अभी हम लोग लेखक का देख रहे थे परिचय, अब नजदीक चरित्र का परिचय देखेंगे। नजदीक चरितम जो आपका महाकाव्य है, इसका परिचय देखते हैं। चलिए, यह है जो देखेंगे, इसके लेखक श्री हर्ष हैं। और काव्य विधा क्या है? महाकाव्य है। इसमें कुल सर्ग कितने हैं? 22 सर्ग हैं। इसका नायक कौन है? नल है। और कैसा नायक है? धीरोदात्त है। और नायिका देखेंगे दमयंती है। प्रतिनायक इसमें 4 हैं। कौन कौन? अग्नि, वरुण, इंद्र और यम। आपके यही 4 प्रतिनायक हो जाएंगे। और इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसमें
अंगिरस या प्रधान रस कौन सा है, यहाँ देखेंगे अंगिरस क्या है, प्रधान रस क्या है, श्रृंगार। और अन्य रस में वीर रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस और अद्भुत रस है। आइए मित्रों हम लोग देखते हैं यहाँ पर गुण क्या है। माधुर गुण है, ओज गुण है, प्रसाद गुण। प्रायः सभी गुण पाए जाते हैं। प्रायः जो है इसमें सभी गुण पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले क्या आ जाता है आपके पास। चलिए रीति हम देखेंगे, इसमें रीति क्या है, वैदर्भी रीति है। अलंकार देखेंगे, इसमें क्या मुख्यतः क्या है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है। अन्य अलंकार हम देखेंगे अतिशोक्त अलंकार, अतिशोक्त अलंकार। चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं यहाँ पर अलंकार देखते हैं। अनुप्रास अलंकार मुख्य रूप से क्या अलंकार है, अनुप्रास। और अन्य अलंकार में क्या, अतिशोक्त अलंकार। आइए हम लोग छंदों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। यहाँ छंद के बारे में कुल 19 छंदों का प्रयोग किया गया है। नैषधीय चरितम में 19 छंदों का प्रयोग किया गया, जिसमें उपजाति, वसंतिका, अनुष्टुप, वंशज तथा शिकरणी प्रमुख हैं। उपजात सर्वाधिक 7 सर्गों में है। उपजात कितने हैं, 7 सर्गों में है। सर्वाधिक कितने हैं, 7 सर्गों में। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं उक्तियाँ, सूक्ति, जिसे सूक्तियाँ देखते हैं। काव्यम नवम नैषध्यम, कौन बोले, चांडू पंडित जी ने कहा है। नैषधीयम विद्वसत्वम, यह भी है, यह कहाँ का है, नैषधीय चरितम का। उदिते नैषधे काव्ये क्वा माघ क्वा चा भारभि, यह भी आपका नैषधीय चरितम की सूक्ति है। नैषधे पद ललित्यम अथवा। उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पद ललित्यम माघे संतो त्रियो गुणा। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम नैषधे पद ललित्यम माघे संत त्रियो गुणा। आइए हम लोग उपजीव के बारे में बात करते हैं। चलिए आप लोग देखेंगे उपजीव। उपजीव यहाँ देखेंगे महाभारत के वन पर्व से माना जाता है। कहाँ से, महाभारत के वन पर्व। महाभारत के वन पर्व से अन्य स्रोत शतपथ ब्राह्मण, कथा सहित सागर, कुमार पाल प्रतिबोध, लिंग पुराण, वायु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्राह्मण पुराण आदि से इसका माना जाता है। पर मुख्यतः उपजीव क्या है इसका, महाभारत का वन पर्व। आइए हम लोग श्लोकों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर कुल श्लोक कितना, 2804 श्लोक हैं। कितना सर्ग है, 22 सर्ग है। नोट दिया है, नोट। प्रत्येक सर्ग के अंत में परिचयात्मक सभी श्लोक शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। यह बृहत्तरी का सबसे बड़ा ग्रंथ है। जो बृहत्तरी है, बृहत्तरी, यह बृहत्तरी का सबसे बड़ा ग्रंथ है। बृहत्तरी में देखेंगे पहला किरात, जिसमें 1040 श्लोक। दूसरा क्या है, दूसरा आपका हो जाएगा शिशुपाल वधम, जिसमें है 1650 श्लोक। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, नैषधीय चरितम, इसमें हो जाएगा 2804 श्लोक। आइए हम लोग देखेंगे, यह जो है 1040 में यहाँ 18 सर्ग है, 1650 में 20 सर्ग है और यहाँ 22 सर्ग है। आपका किरातार्जुनियम श्री भारत का है और शिशुपाल वधम माघ जी का है और श्री हर्षचरितम किसकी है, आप देख ही रहे हैं, श्री हर्ष का है। आप देखेंगे सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा, यही तीसरा वाला, इसीलिए कहा गया बृहत्तरी का सबसे बड़ा ग्रंथ क्या है, नैषधीय चरितम है। चलिए हम लोग देखते हैं महाभारत के वन पर्व नलोपाख्यान के 29 अध्यायों में से 29 अध्यायों में, किस अध्याय में है, नलोपाख्यान है, इसमें से 29 अध्याय 58 से लेके
78 तक। चलिए आगे देखते हैं। नलोपाख्यान की सरल छोटी तथा नजदीक चरित्र में बहुत छोटी थोड़ी सी ली गई है। नलोपाख्यान एक उपदेश कथा है, जबकि नजदीक चरित्र सरल एवं मनोरस महाकाव्य है। नलोपाख्यान के आदि में 6 सर्गों की घटना श्री हर्ष 22 विशाल 22 सर्गों में नजदीक चरितम ग्रंथ का उल्लेख किया है। आइए हम इसके नामकरण पे चलते हैं। कैसे नाम पड़ा? नामकरण निषद देश के राजा नल का चरित्र वर्णित होने से इस ग्रंथ का नाम नजदीक चरितम रखा गया है। इस ग्रंथ का नाम क्या रखा गया है मित्रों? नजदीक चरितम रखा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं नजदीक चरितम का परिचय, पात्र परिचय। आइए हम लोग पात्र परिचय देखते हैं। नल यह नायक है, निषद देश का राजा है। कहाँ का राजा है भैया? निषद देश का राजा है। और दमयंती देखेंगे, यह आपकी नायिका है, आपकी नहीं, यह नल की नायिका है। नल की नायिका है, विदर्भ देश की राजकुमारी है। और भीम देखें, भीम, यहाँ भीम अर्जुन भीम नकुल सहदेव वाले भीम नहीं हैं, यहाँ दमयंती के पिता हैं। भीम कौन है? दमयंती के पिता हैं। और विदर्भ देश के, विदर्भ के राजा हैं, जो कुंडिनपुर के हैं। और प्रतिनायक देखेंगे, आपके प्रतिनायक कौन है? इंद्र हो गए, वरुण हो गए और अग्नि हो गए, यम हो गए। आपके 4 प्रतिनायक हैं। और देखेंगे हंस क्या है? हंस नल दमयंती के प्रेम का संदेशवाहक है, दूत है भैया। चिट्ठी ले आया, चिट्ठी लाया। चलिए अन्य पात्रों में देखेंगे, कला आदि दमयंती की सखियां हैं, हंस पक्षी का परिवार है। दमयंती का दमन कौन है? दमन यहाँ कौन है? दमन आपका हो जाएगा दमयंती का भाई है। और ये आपका मंगलाचरण आ गया। निपस्य यस्य चिचिरक्षिणः कथां तथा इन्द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलासितश्च तिथिकीर्तिमण्डलः सहराशिरासीमन्तमसंसां महोज्ज्वलः। चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसके। ये आपका मंगलाचरण हो गया। नजदीक चरितम के मंगलाचरण के बारे में थोड़ा बात करेंगे। इसका अर्थ देखेंगे, भावार्थ देखेंगे। अपने विस्तृत कीर्ति मंडल को श्वेत छत से के समान धारण करने वाले तेजपुंज स्वरूप पृथ्वी रक्षक जिस सूर्य की कथा का पूर्णतः पान करके देवगण जैसे चंद्रमा का आदर नहीं करते, वैसे ही वह राजा नल थे जिनकी कथा का पान करके विद्वान लोग अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते थे। अर्थात राजा नल का भी कीर्ति मंडल सूर्य के समान था, जो उत्सवों में देप्तिमान होता था। नजदीक चरितम का प्रारंभ श्री हर्ष ने नल रूपी कथा वस्तु को संकेत करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, यहाँ पूछा जाएगा नजदीक चरितम कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण से किया गया है। इसमें छंद क्या है? वंशज छंद है, जिसमें 12-12 वर्ण होते हैं। प्रथम सर्ग के 1 से लेकर 42 तक, 1 से लेकर 142 तक श्लोकों में वंशस्थ है। कितना है? 1 से लेकर 142 तक श्लोकों में वंशस्थ है। और वंशस्थ छंद का प्रयोग किया है। जतो तो वंशस्तमुदीरितं जरो। और संपूर्ण मंगलाचरण में संश्लिष्ट अलंकार है। संपूर्ण मंगलाचरण में कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? संश्लिष्ट अलंकार। चलिए प्रमुख पात्रों का चित्रण दिया गया है। आप देखेंगे नल है। नल कौन है? नायक हैं। इस महाकाव्य की कथा के नायक नल हैं, अतः इन्हें एक प्रमुख पात्र कहा जा सकता है। नल के पिता का नाम क्या है? वीरसेन है। नल के पिता का क्या नाम? नल के पप्पा का नाम वीरसेन है। वीरसेन सुत कंठभूषणी भूतः नो। और उसके आगे हम लोग देखेंगे श्री हर्ष ने
राजा नल के गुणों का वर्णन प्रथम के 30 श्लोकों में किया। कितने श्लोकों में? 30। चलिए उसके बाद देखते हैं। धीरोदात्त नायक के सभी गुण नल में विद्यमान है। नल की करुणाशीलता तथा का वर्णन हंस प्रसंग से समय प्रकट होती है। गंभीर, करुणाशील, दानशील, दृढ़ प्रतिज्ञा आदि गुणों से अलंकृत होने के कारण नल एक आदर्श नायक है। वह साधारण राजाओं की भांति विदर्भ नरेश भीमसेन से दमयंती की याचना नहीं करने जाता। आइए दमयंती के बारे में नैषधीय चरितम के एक प्रमुख पात्र दमयंती है, जो इस महाकाव्य की क्या है? नायिका है। इस महाकाव्य की क्या है मित्रों? नायिका है। चलिए इस महाकाव्य की क्या है? नायिका। इस महाकाव्य की नायिका है। दमयंती एक कुलीन नायिका है। इसका विवाह पहले अन्य अनूठा परकीया और विवाह के उपरांत स्वकीया कोट की। जैसे कहते हैं विवाह के पहले परकीया नायिका थी, अब विवाह के बाद स्वकीया नायिका। और उसके बाद देखेंगे श्रीहर्ष ने दमयंती की सुंदरता का वर्णन करते हुए त्रिलोक की सुंदरियों से भी उत्कृष्ट बताया है। क्या बताया है? चलिए मित्रों हम लोग देखते हैं। श्रीहर्ष ने दमयंती की सुंदरता का वर्णन करते हुए त्रिलोक की सुंदरियों में से भी सर्वोत्कृष्ट बताया है। दमयंती त्रिलोक की सुंदरियों में सौंदर्य भी मान का दमन करने वाली, अतः इनका नाम दमयंती रखा गया है। नारद मुनि भी दमयंती का अनुरूप वर केवल नल को ही बताते हैं। दमयंती गुणशील, रमणीय के साथ साथ विवेकशील भी है। इसका परिचय 5 नलों में से एक को वर्ण मिलना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा कम साफ कर दिखाई दे, चलिए पढ़ लीजिए। जिस प्रकार रामायण में हनुमान व मेघदूत में मेघ को दूत बनाया गया था, उसी प्रकार नैषधीय चरितम में श्रीहर्ष ने हंस को दूत बनाया। इनके स्वर्ण समान पंखों को देखकर राजा नल इसके प्रति आकर्षित होते हैं। नल के द्वारा पकड़े जाने पर हंस सबसे पहले अपने परिवार का परिचय भय, करुणा, विनम्रता पूर्वक मनुष्यवाणी में बताता है। यहाँ देखें भीमसेन देखेंगे दमयंती के पिता हैं। वह विदर्भ देश के राजा हैं। दमयंती स्वयंवर के कर्ता हैं। भीमसेन धर्मोचित पिता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। भीमसेन के पुत्र का नाम क्या था? दम या दमन था। प्रतिनायक देखेंगे। प्रतिनायक के रूप में 4 देवताओं का वर्णन है। अग्नि, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम। चलिए टीकाकार हम लोग देख लेते हैं। नैषधीय चरितम के टीकाकार। नैषधीय चरितम नैषधीय प्रकाश टीका है नारायण का। नैषधीय दीपिका है चांडू पंडित का। प्राचीन टीकाकार हैं, सबसे पहले टीकाकार हैं। साहित्य विद्याधरी क्या हैं? विद्याधर हैं। और दीपिका टीका किसकी है? नरहर की है। तिलक टीका किसकी है? चरितवर्धन की है। जीवात टीका सबसे ज़्यादा फेमस है क्या? जीवात टीका। जीवात टीका किसकी है? मल्लिना। जिन्होंने बृहत्तराई के तीनों पे टीका लिखा है। सुखावबोध किसका है? निजराज का। अन्य टीकाकारों में नाम देखेंगे आनंद राजा नक, ईशानदेव, उदयनाचार्य, गोपीनाथ, भगीरथी आदि। इसमें कथा को हम लोग थोड़ा देखेंगे। प्रथम सर्ग में देखेंगे। इस सर्ग में निषद देशाधिपति महाराज नल के शौर्य गुण, प्रताप एवं उत्कर्ष का वर्णन किया गया है। राजा नल का विदर्भ नरेश भीम की पुत्री दमयंती के प्रति कामार्थ होना एवं उपवन में जाना इसी सर्ग में है। उपवन में राजा हंस पक्षी को पकड़ते हैं और उसकी करुणा वाणी सुनकर उसे छोड़ देते हैं। आपके प्रथम हो गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे द्वितीय सर्ग में
हर्षोल्लास से यह सर्ग आरंभ होता है। हंस अपने परिवार से मिलकर पुनः कृतज्ञता प्रकट करने नल के पास उपवन में जाता है। राजा नल हंस से दमयंती के पास कुंडिनपुर जाने के लिए आग्रह करता है। हंस कुंडिनपुर पहुंचकर उपवन में सखियों के साथ विरह कर रही दमयंती के पास रुक जाता है। तृतीय सर्ग में देखेंगे, दमयंती हंस को पकड़ना चाहती है और इसी प्रयास में वह हंस के पीछे पीछे सघन वन में पहुंच जाती है। वहां एकांत पाकर हंस राजा नल के अलौकिक गुणों का एवं अनुपम सौंदर्य का वर्णन करता है। दमयंती राजा नल के प्रति अपनी आसक्ति प्रकाशित करती है। हंस पुनः नल के पास लौट आता है और सफलता का सूचना देता है। चतुर्थ सर्ग में देखेंगे, इसमें दमयंती वियोग अवस्था का वर्णन है। दमयंती राजा नल से मिलने की इच्छा प्रकट करती है और विफल होने लगती है। विदर्भ नरेश भीमसेन अपनी पुत्री दमयंती का यह विचित्र दशा देखकर स्वयंवर का निश्चय करते हैं। पंचम सर्ग में देखेंगे, पंचम सर्ग का प्रारंभ देवलोक में महर्षि नारद द्वारा इंद्र की सभा में दमयंती की विलक्षण सुंदरता का वर्णन करते हुए होता है। इंद्र, वरुण, अग्नि एवं यम देवताओं के साथ पृथ्वी पर प्रस्थान करते हैं। स्वर्ग में मार्ग में जाते समय नल अनुरूपीय सौंदर्य देखकर देवताओं को ईर्ष्या होती है। देवता राजा नल को दमयंती के पास जाने के लिए कहते हैं। एक दमयंती इंद्र, वरुण, अग्नि, यम में से किसी एक को वर्ण करे ऐसा दमयंती के कहने की याचना करते हैं। राजा नल ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इंद्र द्वारा इन्हें अदृश्य होने की शक्ति प्रदान की जाती है। और छठे सर्ग में देखेंगे, राजा नल अदृश्य रूप में दमयंती के राजप्रसाद में पहुँचते हैं। देवों की दूतियाँ नल के पहुँचने से पहले से ही किसी एक देवता को वर्ण करने का आग्रह कर रहे थे। दमयंती उन्हें मना कर देते हैं। यह देखकर नल अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सप्तम सर्ग में देखेंगे, राजा नल दमयंती के सौंदर्य का अवलोकन एवं स्वयं को प्रकट कर देने का निश्चय कर लेते हैं। इस सर्ग में दमयंती नक्सिक का रूप की वर्णित है। चलिए आगे देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं नैषधीय चरितम का अध्ययन विषयवाद, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। पहला रहेगा, नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? क्या हो जाएगा? महाकाव्य। नैषधीय चरितम कथा का आधार क्या है? महाभारत। नैषधीय चरितम का नायक कौन है? नल। नैषधीय चरितम में कितने सर्ग स्वीकृत किए गए हैं? 22। नैषधीय चरितम में रस क्या है? मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस। नैषधीय चरितम क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। किस कवि को विद्वानों के लिए औषधि कहा गया है? बहुत क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैषधीय चरितम को ऋषद देशेन संबंधित पात्रस्य नास्ति नला विद्वस् औषधम किम काव्यम निगेतत्। क्या हो जाए? नैषधीय चरितम। मदेक पुत्रः जनकी जरः तुरा इति कथनम अस्ति हंसस्य। किस काव्य में एक पात्र के 5 रूप बताए गए हैं? नैषधीय चरितम में। हंस का विलाप का वर्णन किसमें? नैषधीय चरितम में। चतुर्दशवत् कृतवान कृत स्वयं न वेद, यह किसमें है? नल के लिए कहा गया है। आधरी पदमेशु, यहाँ भी है नल के लिए, सौंदर्य के लिए है। कथा प्रसंगे सुमिथा सुखी मुखात्रेणे अपि तन्यवा नल ननामि श्रुते। यहाँ अत्र नल इत्यस्य पदस्य को अर्थ है त्रिणम। नैषधीय चरितम का नल दंते उपमिता क्या है? विद्या। निपीयस्य क्षितिरिक्षिणः कथाम तथान्द्रियन्ते न बधा सुवासित। कहाँ का है? नलस के लिए है। नल और दमयंती की कथा कहाँ वर्णित है? नैषधीय चरितम में है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरितम में किस रीत की प्रधानता है? वैदर्भी रीत की है। श्रृंगार मृत शीतंगु
विशेषण किस काव्य के लिए है? नैदी चरितम के लिए है। मल्लिनाथ कस ग्रंथस्य टीकाकृता, क्या हो जाएगा? नैदी चरितम। नैदी चरिते काव्य अलंकार वैशिष्ट क्या है? श्लेष अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। और उसके आगे हम लोग देखेंगे, यह भी नैदी चरितम हो जाएगा। फलेन मूलेन वारी भूरिहाम, यह कहाँ का है? नलम के प्रति हंस का है। नलस्य स्तेन कस्य श्रिया प्रिया विदुः क्वचित बुद्धि पतेन गम्यते, सूक्ति कहाँ का? नैदी चरितम का है। फलेन मूलेन वा वारि भूरूढ़ाम मूरे स्थेयम मम यस्य वृत्यम, यह कहाँ का है? हंस बोला है नैदी चरितम में। नैदी चरितम की नायिका कौन है? दमयंती है। हंस कस्य दूता, किसका दूत था? नल का है। दमयंती कथा चित्रणम कस्मिन महाकाव्य प्राप्ता, नैदी चरितम से है। निपस्य निपीह यस्य क्षितिरक्षिणः कथा कथा तथा तथान्द्रियन्ते न बुधा सुधामपि इत्यस्त अलंकार, क्या अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार? व्यतिरेक। व्यतिरेक भैया नहीं तो व्यतिरेक कहे, क्या है? व्यतिरेक अलंकार। उसके बाद देखेंगे अधीत बोध चरण प्रचरण इति वाक्यम कस्मिन महाकाव्ये, यहाँ भी हो जाएगा नैदी चरितम। नैदी चरितम महाकाव्य नायिका कैसी नायिका? स्वकीय नायिका है। स्वकीय नायिका है, प्रकीय विवाह से पहले, स्वकीय विवाह के बाद। दिगस्तु तीरः तरलम भवन मनः समीक्षा पंथान मम हेममन्तः हंसो नलम वदति नृपः पतंग संबंध पाणिना पंक्ति, क्या कहा का है? नैदी चरितम है। भवेद मितिभिः कमलोदकियात, यह कहाँ? अभिधि कहाँ हुए? हंस पक्ष में हो जाएगा। गतिस्त्योरेश जनः इत्यस्य हंसो कयो गति मातिवरटयो मितं च सारं च वाचो हि वाग्मितः कस्य काव्यमिति, हर्षस्य का है। अमुष्य विद्या रचना नर्तकी इति कस्वर्णम नलस्य का है। नलोप्यान नामधि नामधारितम कस काव्यम किम, नैदी चरितम है। चलिए मित्रों, सभी लोग, जितने लोग मित्र जुड़े हुए थे, एक बार सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर कुछ भी आपको कमी लगती है, कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होता है, आप कमेंट भी कर देंगे। चलिए मित्रों, आज हम अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी मित्रों को नमो नमः मित्रों।